नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दोस्तों मार्च 2024 में प्रस्तावित है। अब इसके फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन नवंबर में दोस्तों इसके फॉर्म निकाले जाएंगे। यूके ट्रिपल में इस चीज़ को मैंशन किया गया है। काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता की। जल्दी दोस्तों आपको प्रवक्ता भर्ती भी देखने को मिलेगी। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रश्न छात्रों के द्वारा यही पूछे जा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता में पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि काफ़ी समय से इसके पद निकले नहीं हैं और निकल भी रहे हैं तो काफ़ी कम निकले हैं। उत्तराखंड एलटी की बात करें तो केवल 657 पदों पर दोस्तों भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है या फिर अभी इसको मेंशन किया गया है, लेकिन अभी इसमें पदों के बढ़ने की संभावना रहेगी। और वो कैसे बढ़ेगी दोस्तों, आज इसके बारे में बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता के पदों में होगी बढ़ोतरी। शिक्षा विभाग में 955 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। काफ़ी समय से इसका भी वेट किया जा रहा है और अब अटल उत्कृष्ट रहेंगे कायम। अटल उत्कृष्ट को काफ़ी समय से हटाने की बात चल रही थी और दोस्तों ये भी एक तरह से आप ही के फेवर में है। सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे द्वारा आजकल लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड एलटी 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू दोस्तों पूर्व उत्तराखंड एलटी परीक्षा में आ चुके हैं। लाइव क्लास दोस्तों हम लेते हैं और इस लाइव क्लास को जरूर अटेंड करिए। लाइव क्लास के बाद आप रिकॉर्डेड भी दोस्तों देख सकते हैं। मॉडल पेपर है, इसमें पूर्व परीक्षा के प्रश्न आपको करवाए जाते हैं। अगर आप इस सीरीज अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि की दोस्तों हमने विशेष सीरीज ऑलरेडी भी बना रखी है। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया है। आप जाइए और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड उत्तराखंड एलटी एग्जाम से संबंधित दोस्तों आपको बिल्कुल बेहतरीन वैल्यूबल कंटेंट मिल जाएगा और इनफ कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों हम विशेष सीरीज चला ही रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के नाम से। वहाँ पर भी दोस्तों आपको रेगुलर इंटरवल पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता में कैसे पदों की बढ़ोतरी होगी, कैसे इस समय पर ज़्यादा पदों की संभावनाएं आपको दिखाई देंगी, कैसे कैसे पद इसमें बढ़ते चले जाएंगे। एक एक करके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के लॉजिक। सबसे पहला देखिए लॉजिक है, तदर्थ विनिमय शिक्षकों के लिए पद छोड़ते हुए बाकी पर प्रमोशन। देखिए प्रमोशन का बहुत समय से मामला चल रहा है, हालांकि इस पर हमने भी दोस्तों इनफ आपको जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल दोस्तों अब एक सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। 2269 शिक्षकों का दोस्तों प्रमोशन होना है एलटी से प्रवक्ता में। यानी कि सिंपली कहे तो एलटी में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, यानी कि एलटी के बहुत सारे बम्पर पद यहाँ पर रिक्त होने वाले हैं। अब देखिए काफ़ी समय से विवाद चल रहा था तदर्थ विनिमय शिक्षकों में और जो रेगुलर टीचर्स हैं। तदर्थ विनिमय शिक्षक उन शिक्षकों को बोला जाता है कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगते हैं, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। अब तदर्थ विनिमय शिक्षकों की डिमांड ये थी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट में लगे तब से इनको सीनियरिटी दी जाए। लाइक 1990 में लगे थे तो 1990 से सीनियरिटी की डिमांड करे थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने बीच में फॉर्मूला दिया कि भाई आपको 1995 से क्यों ना दे दिया जाए सीनियरिटी। इसमें ये बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। अब दोस्तों ये मामला ये चल रहा है क्योंकि तदर्थ विनिमय शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, केवल 40-50 शिक्षक हैं। उसके चक्कर में हजारों शिक्षकों का प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो इनके पदों को छोड़ते हुए बाकी पर प्रमोशन किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल सोल्यूशन निकल रहा है। तो तदर्थ शिक्षकों के को छोड़ के यहाँ पर आप कह रहे हैं करीब 50 शिक्षक ऐसे हैं और बाकी एलटी शिक्षकों पे प्रमोशन की दोस्तों यहाँ पर सहमति बन चुकी है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रवि रमन को इस बाबत लोक सेवा अभिकरण में काउंटर लगाते हुए प्रमोशन के अनुमति देने का अनुरोध करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार देर शाम शिक्षा निदेशालय में समग्र शिक्षा अभियान के सभागार में समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान करने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करने की डिमांड करी। और आप देख सकते हैं कि 2269 एलटी शिक्षक करीब 2.5 साल से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन के इंतजार कर रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने बैठक से राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान से फोन पर बात करी और इनके द्वारा दोस्तों साफ है, क्योंकि अब दोस्तों जो शिक्षक हैं इनके द्वारा भी 27 सितंबर से दोस्तों आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है
अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती फिर 27 सितंबर से ये भी दोस्तों आंदोलन में लग जाएंगे। तो इसका मतलब मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में अब जल्दी ही दोस्तों इस प्रमोशन विवाद का फैसला हो जाएगा और इस फैसले से दोस्तों काफ़ी आपकी जो हद तक जो है भर्ती आने वाली है, खासकर जो LT भर्ती आने वाली है उसमें आपको पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रमोशन विवाद क्या है भैया। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितकरण के लिए 1995 में आदेश हुए, उन्हें 1 अक्टूबर 1990 से नियुक्त माना गया है। शिक्षक 1 अक्टूबर 1990 से ही सीनियरिटी की डिमांड कर रहे हैं, जबकि विभाग का कहना है कि 1995 के आदेश के अनुसार मौलिक नियुक्तियां 1999 के होने की वजह से पुरानी तारीख से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती। हालांकि शिक्षक भुवन कांडपाल ने मामले में विभाग में सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 1990 से सीनियरिटी दे चुका है। इस मामले में हाईकोर्ट के अभिकरण में भी वाद लंबित है। तो यहाँ पर काफ़ी समय से दोस्तों ये वाद चल रहा है। तो इस कारण से अब ये सॉल्यूशन बीच में निकाला जा रहा है कि जो ये तदर्थ शिक्षक हैं फिलहाल इनको छोड़ते हुए, यानी कि इनके लिए प्रमोशन के पद बचाए रखेंगे, बाकी टीचर्स का प्रमोशन कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा तरीका जिससे आपको दोबारा पदों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो है दोस्तों कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलता पर बात बढ़ी। देखिए दोस्तों जल्दी ही कर्मचारियों को प्रमोशन में शिथिलता का लाभ मिलने वाला है। शिथिलीकरण का लाभ दोस्तों कोई आपकी जो पूरी जॉब का जो पूरा टेन्योर होता है, लाइक जिसकी भी जो मतलब पूरे सेवा काल की हम बात करते हैं, तो उसमें एक बार दोस्तों ये लाभ मिलता है। शिथिलीकरण का लाभ क्या होता है दोस्तों, सिंपली ये है कि जितना आपको प्रमोशन के लिए वक्त चाहिए होता है, मान लेते हैं कि LT से अगर प्रवक्ता बनने के लिए 10 साल का पीरियड है तो आपको 5 साल में ही प्रमोशन मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं शिथिलीकरण का लाभ। इसमें प्रोबेशन पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मान लेते हैं प्रोबेशन पीरियड परीक्षा अवधि अगर 2 साल है तो 2 साल पहले वो काटोगे, उसके बाद जितना आपका मान लेते हैं 2 साल ही बचे तो मान लेते हैं 10 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं LT से प्रवक्ता में, LT से लेक्चरर बनने में मान लेते हैं 10 साल चाहिए और इसके बाद आपको 2 साल की इसमें परीक्षा अवधि होगी, तो बाकी कितने बचे, 8 साल बचे। तो 8 साल में आधे साल में यानी कि 4 साल में, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो 2 + 4 यानी कि कुल मिला के 6 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ये इस तरह का गणित होता है, ठीक है। तो LT से लेक्चरर बनने के लिए 10 साल चाहिए, उसमें 2 साल की परीक्षा अवधि, उसको शामिल नहीं किया जाता। 2 साल की परीक्षा अवधि तो आप काटोगे, उसके बाद फिर अब आपको कुल कितने साल रह गए, 8 साल रह गए। तो 8 साल के आधे साल में यानी कि 4 साल में ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो कुल मिला के 2 साल + 4 साल यानी कि 6 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर यही बात चल रही है कि इस शिथिलीकरण को दोबारा से लाया जा रहा है। अभी दोस्तों ये जून 2021 तक 2022 तक दोस्तों ये चीज़ लागू थी और उसके बाद दोस्तों अब ये जो शिथिलीकरण है उसको दोबारा लाने की बात चल रही है। जून 2022 में दोस्तों ये खत्म हो गया था, 1 साल के लिए इसको निकाला गया था। अब दोबारा से शिथिलीकरण का लाभ निकल के आ रहा है। अगर शिथिलीकरण का लाभ मिलता है तो अगेन दोस्तों यहाँ पर फिर से और भी जो कर्मचारी हैं या फिर आपके टीचर्स हैं उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। अब प्रमोशन का लाभ दोस्तों यही होता है कि सीधी भर्ती के लिए रास्ता खुलता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ज़्यादातर जो पद होते हैं वो प्रमोशन के होते हैं। जिनमें प्रमोशन होता है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस में होता है, जो नीचे के पद होते हैं। तो जो नीचे के पद हैं जब वो ऊपर प्रमोट होंगे या फिर वो रिटायर होंगे तभी जाके नीचे के नए पद खुलते हैं। तो कर्मचारियों की पदोन्नति से सीधी भर्ती वालों को ही लाभ मिलता है, ये आप मान के चलिए। अगर आप डायरेक्टली जिस पद पे पदोन्नति नहीं मतलब डायरेक्टली रिक्रूट नहीं हो सकते, तो उस केस में आपको पता है कि जब नीचे वाला जब प्रमोट होगा तभी जाके आपका नंबर आएगा। तो ये यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि अभी शिथिलीकरण का यहाँ पर लाभ मिलेगा। LT से लेक्चरर में, लेक्चरर से हेडमास्टर में, हेडमास्टर से ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों LT और लेक्चरर में ज़्यादा पद की भर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा तो ऐसे में ज़्यादा पदों पर प्रमोशन होने की संभावना रहेंगी। लेक्चरर से ऊपर हेडमास्टर में प्रमोशन होने की संभावना रहेंगी, जिससे कि लेक्चरर में भी पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और रूल आने वाला है, विभागों में रिक्त पदों के लिए कुछ पर विभागीय परीक्षा से भी प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन के लिए परीक्षा पर कर्मचारी भी यहाँ पर दोस्तों सहमत है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। डिपार्टमेंटल में आप एक एग्जाम देते हैं, फिर वहाँ से आपका प्रमोशन होता है। देखिए आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम टू टाइम वहाँ पर आपकी वैकेंसीज आती रहती हैं। क्यों आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों यही होता है कि विभागीय परीक्षा देने का प्रावधान होता है। विभागीय परीक्षा आप देते देते ऊपर आप पहुँच जाते हो, यानी कि प्रमोशन पा लेते हो, तो नीचे के पद रिक्त हो जाते हैं जिन पर जल्दी भर्ती आ जाती है। तो उत्तराखंड सरकार में क्या है भाई, उत्तराखंड सरकार में यहाँ पर यही दिक्कत है कि यहाँ पर प्रमोशन टाइम पे नहीं होते हैं। प्रमोशन जब टाइम पे नहीं होते हैं तो इसका मतलब जो ऊपर के पद हैं वो तो खाली रहते हैं, नीचे के पद पूरे भरे रहते हैं। इस कारण से वैकेंसी नहीं निकलती है। तो अगर
नीचे वालों का टाइमली ऊपर प्रमोशन हो जाएगा तो अपने आप ही नीचे से भर्ती आपकी निकल के आ जाएगी। तो भाई यहीं पर दिक्कत है। तो प्रमोशन के लिए परीक्षा पर भी कर्मचारी सहमत है। तो आप दोस्तों आने वाले समय में जल्दी ही डिपार्टमेंटल एग्जाम देखने को मिलेंगे, जिससे कि ऊपर नीचे वालों को ऊपर पदोन्नति का मौका मिलेगा। और नीचे से अगर ऊपर पदोन्नति होगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि नीचे आपको सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस कारण से भी दोस्तों आपको उत्तराखंड LT हो, चाहे प्रवक्ता की बात करें, चाहे आप नीचे प्राइमरी टीचर्स की बात करें, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों शिक्षा विभाग में जो भर्ती आने वाली है BRP CRP की। दोस्तों ये फिर से लटक गई है। पिछले 4 महीने से दोस्तों इसके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदेश भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। हालांकि दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा नेगेटिव बोल रही है, लेकिन फिर भी अब इसका जल्दी ही सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर ही वो खबर छुपी हुई है। भाई जल्दी ही इसका एक तो शैक्षिक योग्यता का अभी तक हिसाब किताब पता ही नहीं है। BRP CRP ब्लॉक रिसोर्स पर्सन होता है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन होता है। समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से दोस्तों ये संबंधित होते हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो कि आपकी केंद्र द्वारा पोषित योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जनरली क्या होता है कि 90% पैसा केंद्र के सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, 10% पैसा राज्य सरकार वहन करती है। तो इसमें 90% पैसा क्या होता है, केंद्र से आता है। तो इसका मतलब जो BRP CRP में रखे जाएंगे उनकी सैलरी भत्ते वत्ते सारे के सारे केंद्र सरकार के द्वारा ही दे होंगे। तो इसमें जो सैलरी है तकरीबन 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड चल रही है वो है शैक्षिक योग्यता को लेकर। शैक्षिक योग्यता का ही दोस्तों इस समय पर अभी चल रहा है। और इसके अलावा अभी तक ये आउटसोर्स एजेंसी का भी चयन नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से इस भर्ती को अभी तक लटकना पड़ा। हालांकि इसमें और कोई कानूनी दावपेच नहीं है, बस इसमें ये बात चल रही है कि जो इसमें पूर्व जो रिटायर शिक्षक है उनको भी भर्ती यहाँ पर किया जा सकता है। उनके लिए 10% का कोटा यहाँ पर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन ये बेरोजगार जो उत्तराखंड के उनके लिए क्योंकि बड़ी खबर है, क्योंकि पहले इस पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से टीचर्स को भरा जाता था, लेकिन क्योंकि अब टीचरों से केवल और केवल शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे, शिक्षा का मतलब यह है कि उनसे केवल शिक्षण का कार्य किया जाएगा, तो इस तरह से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन उनको नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे जब उनसे BLO की ड्यूटी नहीं ली जा रही है, अन्य कार्य नहीं करवाए जा रहे, तो ऐसी BRP CRP भी क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि उनका कार्य होता है शिक्षण कार्य। तो इस केस में जो अन्य जो बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर भर्ती में मौका शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर 955 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और जो ये सारी चीज़ें दोस्तों वो यही है कि जून को सरकार ने BRP CRP की नियुक्तियों को मंजूरी दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका है। और सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले SSA ने शासन की नियुक्ति प्रक्रिया को शर्त तैयार करके भेजी थी। शासन ने इसमें 10% पद रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी रखने के लिए बात कहा है। और SPD बंशीधर तिवारी ने बताया कि सभी औपचारिकताएं करीब पूरी कर ली गई हैं। शासन से अनुमति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाया जाएगा। तो साफ साफ दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्दी ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे स्टार्ट किया जाएगा। काफ़ी सारे बेरोजगार हैं जो कि पूछते रहते हैं कि सारी BRP CRP भर्ती का क्या हो रहा है। तो BRP CRP भर्ती में 2 ही अभी दोस्तों चीज़ें हैं। एक तो शासन से अनुमति, वो तो फिलहाल मिल चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो इनका जो प्रस्ताव भेजा गया है वो शैक्षिक योग्यता को लेकर, वो प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिलनी है। दूसरा आउटसोर्स एजेंसी का चयन, तो फिर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से इस भर्ती को भी तुरंत निकाला जाएगा। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और ये आपके नॉलेज के हिसाब से काफ़ी फायदेमंद रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। शाम को लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।